इंद्री के अंदर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के और हमारे सेवा दल के हमारे एससी प्रकोष्ठ के साथियों ने यहाँ पर मिलकर एक बैठक की और इस बैठक के अंदर आरजीपीआरएस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और इस हेल्पलाइन नंबर के मार्फत हम तमाम उन साथियों को सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करेंगे कि जो इस पैराडेमिक की स्थिति में, जैसा आपके संज्ञान में है कि आज कोविड ने चारों तरफ अपने पैर पसार लिए हैं, आम जन के अंदर त्राहिमाम की परिस्थिति है और लोगों को ऑक्सीजन बेड वेंटिलेटर जो है वो नहीं मिल पा रहा। शहर से ग्रामीण अंचल के अंदर ये फैलता हुआ कोरोना निश्चित तौर पर और ज़्यादा तबाही मचाने के कगार पर है। तो आज की बैठक में हमने निर्णय लिया कि हम हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर 5 आदमी की कमेटी का गठन करेंगे। वो 5 आदमी की कमेटी वो जिस घर के अंदर भी लोगों को बुखार आता है वहाँ पर जाकर उनके ऑक्सीजन, उनका टेम्परेचर चेक करने का काम करेगी और जिन लोगों को आइसोलेशन की ज़रूरत है वो गांव के अंदर किसी चौपाल या किसी कम्युनिटी सेंटर के अंदर उनको आइसोलेट करने का काम करेगी, भोजन मुहैया कराने का काम करेगी और विपरीत परिस्थितियों में अगर किसी साथी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य वो हमारी जो 5 आदमी की कमेटी गांव के अंदर रहेगी वो करेगी। आदरणीय कुमारी शैलजा जी के आह्वान के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर वो इस आपातकाल के अंदर लोगों की मदद करने का, हाथ बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, उसी के चलते राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने भी संकल्प लिया है कि हम एक एक आदमी की मानव सेवा की के संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे और लोगों को यथासंभव जो है मदद करेंगे। हमने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो नंबर मैं आप लोगों के बीच में आपके चैनल के मार्फत लोगों तक भेजना चाहूँगा। 9928299611 999 28 29 611 999 28 29 611। आपके चैनल के तमाम दर्शक जो मुझे सुन पा रहे हैं, जब भी आपको आपातकाल के अंदर या किसी विमर्श के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के इस नंबर के ऊपर आप 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हो और यथासंभव जो मदद हम कर पाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। आप सेफ रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। आज गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं है, आज गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है। जब कोरोना की पहली लहर आई उसके और दूसरी लहर के बीच में 7 महीने का लगभग टाइम वो गवर्नमेंट को मिला और पूरे विश्व की परिस्थिति उन्होंने देखी कि किस तरीके से अमेरिका जैसे देश के अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी के अंदर मर रहे थे। तो क्या इन 7 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सरकार को काम नहीं करना चाहिए था? क्या ऑक्सीजन, क्या बेड की सुविधाएं, क्या वेंटिलेटर की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी? तो डेफिनेटली आज सरकार का फेल्योर है, लेकिन इस फेल्योर के बावजूद वर्तमान परिस्थितियों में किस तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है, उस चीज़ के लिए आज हमारा संगठन विचारशील भी है और आगे बढ़ के लोगों की मदद भी करना चाहता है। तो अच्छी दुख की बात यह है कि आम आदमी को जब कोविड पॉजिटिव होता है, जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किसी आदमी के पास एक भी नंबर सरकारी नहीं है कि उसके ऊपर वो फ़ोन करके पूछे कि मुझे ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं। इन्होंने सिविल अस्पताल का एक नंबर दिया, आप जब भी उसके ऊपर फ़ोन करोगे तो आपको कोई भी मदद वहाँ से मिलने वाली नहीं है, या तो वो नंबर उठेगा नहीं, अगर वो उठेगा तो बोल दिया जाएगा हमारे पास बेड खाली नहीं है। कल खुद मैंने डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर ने खुद मेरे को बोला कि हमारे पास जो चीज़ है वही तो दे सकते हैं। अब वो खुल के तो बोलेंगे नहीं कि सरकार जो है वो नाकाम है, सरकार ने हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दिया है। लेकिन आज इन परिस्थितियों के अंदर आम जन इस स्थिति के अंदर पहुंच चुका है कि वो जाए तो जाए कहाँ, वो करे तो करे कहाँ, किसको माई बाप बोले। आज करनाल के जो हमारे विधायक हैं और हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो जिस दिन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आते हैं या कल्पना चावला अस्पताल में आते हैं,
सारी लिफ्ट चालू कर दी जाती हैं, उस दिन ऑक्सीजन का प्रेशर भी पूरा होता है, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद उस अस्पताल की सिर्फ एक लिफ्ट आज चालू है। मरीज इमरजेंसी के अंदर 6ठे फ्लोर के ऊपर जाता है तो हाफ के आधा मर जाता है। आज ऑक्सीजन की स्थिति, कल मैं डॉक्टरों के बीच में जाकर रात को 2 बजे पेशेंट को एडमिट करा के आया तो उस वक्त वहाँ के स्टाफ ने मुझे बोला जी 6 लीटर पर आवर के हिसाब से उस स्पीड से हमारी यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकती है। अगर किसी को 7 या 8 लीटर पर आवर के हिसाब से ज़रूरत है तो उतने प्रेशर के साथ उनके पास कल ऑक्सीजन नहीं थी। मैं फिर ये बोलना चाहता हूँ कि बिना ऑक्सीजन के भी बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। बिल्कुल ये बोलता हूँ कि सरकार ने जो बोला है उनकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर है, और हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके अंदर कहीं भी संवेदनाएं नहीं बची हैं। विद साहब बोलते हैं कि हर गांव के अंदर वो हम पल्स ऑक्सीमीटर एएनएम्स को देंगे, आज तक पल्स ऑक्सीमीटर देने का काम उन्होंने नहीं किया है। अगर ग्रामीण लेवल के ऊपर, अगर हमारी हर पंचायत के ऊपर आइसोलेशन सेंटर्स, ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर मुहैया नहीं कराए तो एक बहुत बड़ी त्रासदी इस देश के अंदर आने वाली है। आपके चैनल के मार्फत फिर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस त्रासदी से बचाना है तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें, ग्रामीण एरिया की तरफ विशेष तौर पर ध्यान दें। टीके के पीछे कोई राज नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस टीके को बनाया, और सीधे तौर पर मैं सभी साथियों से आपके चैनल के मार्फत आह्वान करूंगा कि किसी भ्रम में ना रहें। आप अपनी कोविड की जांच कराएं, अगर नेगेटिव आता है तो तुरंत वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन के कम से कम 1 हफ्ते तक अपने घर में रुकें। एक बार इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के बाद कम जाएगी, उसके बाद ये बूस्ट करेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वैक्सीनेशन जरूर लें, अफवाहों के अंदर ना बढ़े। वैक्सीनेशन लोगे तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोविड आएगा तो आपकी जान से नहीं खेल पाएगा। देखो, जनता की जान जो है वो हम सबको मिलके स्टेप लेना पड़ेगा, तभी बच पाएगी। आज सरकार के जो दावे थे वो खोखले निकले। सरकार ने जिन चीज़ों का, जिन सुविधाओं का विश्वास लोगों को दिलाया था वो खोखला निकला। आज सरकारी किसी अस्पताल के अंदर कोई बेड खाली नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन हर जगह पे मुहैया नहीं कराई जा रही। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ओवरलोड हो चुका है। तो ऐसे के अंदर हर जिले के अंदर जितने भी हमारे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनको किसी भी तरीके से सरकार ने ओवरटेक करना चाहिए। हमारे डॉक्टर साथियों को खुद आगे आकर मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, और जितनी हमारी CHCs हैं उनके ऊपर ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा जो है मुहैया कराई जानी चाहिए, तभी हम लोगों की जान बचा पाएंगे। शमशान की परिस्थिति देखोगे, हर अस्पताल की परिस्थिति देखोगे, उन एक बीमार की, एक मरीज की चीख पुकार सुनने का समय है, एक चीख के ऊपर अपने संवेदनाओं को व्यक्त करने का समय है, और उन संवेदनाओं के बाद किस तरीके से एक मरीज को बचाया जा सकता है, हम सभी को मिलकर उन हेल्पिंग हैंड्स के साथ आगे आने की आवश्यकता है। डेफिनेटली ठीक है, अच्छाई बुराई समाज में सदैव चली है। आज कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थिति मैं खुद रोज जाके वहाँ पे देखता हूँ, तो वो बेचारे दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं वो भी आगे आए हैं, लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि कुछ डॉक्टरों ने इसको ऐसा पेशा, जिसको कहते हैं कि आपातकाल को किस तरीके से वो अपने किस तरीके से जेबें भरने की व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, उन्होंने किया। एक अस्पताल के अंदर 20 से 30 हज़ार रुपये पर डे वसूल किए जा रहे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर्स से सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि किसी की कफन के अंदर कोई जेब नहीं है। जब हम जाएंगे, हो सकता है अगला निशाना हम ही हो। आज आप देख रहे हैं हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी आज गए, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है वो इसके अंदर गए, और अगली बारी हमारी भी हो सकती है। तो इस टाइम पे हम इस तरीके का धंधा, और जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, रेमडेसिविर जो अपनी कीमत से 10 और 20 गुना जिसके वसूले जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के जो जहाँ पे 100 गुना वसूले जा रहे हैं, जहाँ पर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 गुना वसूले जा रहे हैं। तो मैं ऐसे साथियों से विनती करूँगा कि आप समाज के लिए आगे आए, ब्लैक मार्केटिंग बंद करें। ये समय आपातकाल का है, इस समय को समझें। अगर सरकार का कोई रोड मैप उनके लिए होता तो क्या हमें ये हेल्पलाइन नंबर जारी करने की आवश्यकता पड़ती? आज कांग्रेस बेशक विपक्ष के अंदर है,
लेकिन कांग्रेस हमेशा अंतिम व्यक्ति के साथ पहले भी खड़ी रही और अब भी खड़ी रहेगी। जिन लोगों के पास धन दौलत है वो कहीं ना कहीं अपने लिए बेड ले लेंगे, लेकिन जो लोग गरीब श्रेणी के हैं उन लोगों को कहीं भी कुछ मिलने वाला नहीं है, और उन लोगों के साथ खड़े होने का काम विपक्ष के नाते हम करेंगे, और जहां पर भी जो भी यथासंभव सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। कोरोना महामारी में हर आदमी से मैं अपील करना चाहूँगा कि आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे साथी ग्रामीण अंचल में बोलते हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं, ये तो बकवास है। मास्क का प्रयोग करें, दूरी बनाकर रखें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उनका फेल्योर है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। ब्लैक मार्केटिंग रोकने में उनका फेल्योर है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन कोरोना एक वैश्विक महामारी है, और इस परिस्थिति के अंदर हमें सिर्फ गवर्नमेंट की बुराई करना, उसको गालियां देना, सिर्फ यही नहीं बचा। इस वक्त ये समझना पड़ेगा कि इस महामारी में किस तरीके से, किस प्रोटोकॉल के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें मास्क का प्रयोग करना है, और मास्क भी हल्का नहीं, हमें डबल लेयर मास्क का प्रयोग करना है, गर्म पानी पीना है, एसी कूलर वगैरह से दूर रहना है, और मैं आपके चैनल के साथियों मास्क जरूर लगाएं, गर्म पानी पीते रहें। बुखार या कोई भी लक्षण कोरोना का आता है तो तुरंत प्रभाव से कोविड की जांच करा के अपना इलाज शुरू करें। इसके लिए मेरी सरकार से 3-4 निवेदन है कि पहले टेस्टिंग की स्पीड जो है वो मंदी है। कोविड की टेस्टिंग है, सिर्फ अपनी जेबें भरने का समय नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आज एक बेड के 20 से 30 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर का चार्ज करने का काम चल रहा है। गवर्नमेंट अगर तुरंत प्रभाव से संज्ञान नहीं लेगी, अभी जो लोग सक्षम हैं वो वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, लेकिन अगर ये कोरोना ग्रामीण अंचल के अंदर गरीब वर्ग के अंदर घुसेगा तो निश्चित तौर पर वो 20 और 30 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है वो नहीं दे पाएंगे, और कहीं ना कहीं दम तोड़ना शुरू कर देंगे। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि अपने रेट जो है बिल्कुल कंट्रोल्ड उसमें रखें, और डॉक्टर्स से भी मेरा निवेदन है कि ये समय जो है सेवा का है, और हम शपथ लेते हैं कि हम मानवताओं की सेवा करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमें पैसे कमाने का अवसर ना देखकर लोगों की सेवा का अवसर देखना पड़ेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं करनाल जिले के डिप्टी कमिश्नर को, मैं करनाल के डायरेक्टर को, मैं अपना करनाल के अंदर हॉस्पिटल का संचालन करता हूं, जीवन ज्योति नाम से मेरा करनाल बसंत विहार के अंदर हॉस्पिटल है। मैं अपने इंद्री के तमाम साथियों के लिए, करनाल जिले के साथियों के लिए, वो 12 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें स्पेस इतना है कि 20 बेड भी डाले जा सकते हैं। अगर सरकार उसका अधिग्रहण करना चाहे तो जब तक कोविड का समय चलता है मैं अपना अस्पताल बिगैर किसी लोभ लालच के, बिगैर किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सरकार को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा स्टाफ फ्री में काम करेगा, मैं अपनी पत्नी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सेवा के लिए काम करूँगा। 6 ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे हॉस्पिटल के अंदर है। ऑक्सीजन का नियंत्रण वो डिप्टी कमिश्नर ने अपने हाथ में लिया है। अगर डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे चाहे तो ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के उसके पैसे भी मैं दूंगा। तो मेरे तमाम इंद्री हलके का जो भी साथी जिसको भी ऑक्सीजन की दिक्कत है, अगर यहाँ पर सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी चाहें तो जब तक चाहे वो महीना लगे, 6 महीने लगे, मैं अपना हॉस्पिटल तुरंत प्रभाव से आज से ही वो देने के लिए तैयार हूँ।